ये जो बड़ी ठसक में है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा भोगों के भोगने का समय, भजन का समय नहीं। प्रहलाद जी कह रहे सुनो, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष है। वर्ष शतम, 100 वर्ष। कोई बहुत ही सुकृतवान पुण्य आगे का होता है तो 110, या योगी जन अपनी श्वासों को बचाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 14 वर्ष का चांगदेव जी, 1400 वर्ष का चांगदेव जी थे। वो अपनी जहां मृत्यु आती श्वासों को रोक लेते और बहुत प्राणायाम के द्वारा सांसों का संयम, 1400 वर्ष। पर बच्चे ही थे, कुछ नहीं था उनके पास सिद्धियों के सिवा। भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञाननिधि जी को अपना वैभव दिखाने के लिए चले, सांप की चाबुक लेकर के सिंह पे सवार होकर दिखाया कि मैंने 1400 वर्ष में ये प्राप्त किया। चबूतरे पे बैठे थे, देखा अच्छा योग का चमत्कार, जय श्री विठ्ठल भगवान। चबूतरा ऐसे चलने लगा और उसके होश उड़ गए कि मैं तो चैतन्य शेर को लेके आ रहा हूं, ये तो चबूतरा ही चल। भगवान की भक्ति के सामने 1400 वर्ष का चांगदेव योगी शरणागत हो गया। आयु बढ़ाई जा सकती प्राणायाम के द्वारा, विषय भोगों का त्याग करके, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्वासों का संयमन करके। पर करोगे क्या बढ़ा के? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो हरि प्रीति बढ़ाओ, श्वास काय को बढ़ा। जितनी श्वासें रहने दो। हम कह रहे 5 श्वासें बची, हम 5 बार राधा राधा ले लिया, हमें श्री जी मिल जाएंगे आखिरी श्वास में। अब प्रहलाद जी हिसाब बता रहे कि 100 में 50 तो बेकार समझ लो। अगर 100 वर्ष की आयु तुम्हारी है तो 50 तो बेकार समझ लो। उसमें बता रहे कि बेकार कैसे? बोले रात तो पूरी भोगों और सोने में चली गई। प्रायः संसारी जीव इसी में रात व्यतीत करते हैं। कोई संयमी योगी महात्मा ही भजन परायण रहते, नहीं तो रात जो है या तो घोर तमोगुण नींद में जाती है या रजोगुण तमोगुण मिश्रित भोगों में जाती है। जब से जन्म हुआ और कुमार अवस्था तक बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है। छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसके ज्ञान नहीं कि हम मल के साथ गए, वो अब उसी में शौच में ही खेलने लगे, उसको ज्ञान ही नहीं। अगर वो चूक हो जाए तो शौच भी ऐसे, बच्चा है, बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है कुमार अवस्था तक। अब कुमार अवस्था से खेल कूद में रुचि होती है। इसीलिए हम इन बच्चों को प्रणाम करते हैं। महाराज जी हमने 1000 राधा नाम सुबह से जपा है। महाराज जी हम सोचते हैं कि 5000 राधा नाम जप करें, तो लगता है इनके चरण धो के पिए। पूरा जीवन होता जा रहा है ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी, एक बार भी राधा नाम बोलने की हिम्मत नहीं। छोटे छोटे जो खेलने की अवस्था है, नाम जप रहे, ये रज लगा रहे, ये नाच रहे, ये कूद रहे श्री जी के सामने। एक बच्चे से पूछा यहां से जब सत्संग, कि वो ब्रजवासी आए थे नंदगांव के, बोले थे नंद की लाला की जय, तुम क्या बोलोगे? बोले हम तो बोलेंगे हम श्यामाजू की जय। हाँ ये बात तुमने जोर की। छोटा सा बच्चा ऐसे विनोद में पूछो। वो एक दिन सखाया था ना लालजू का नंदगांव का, तो वो यही बोलता है वृषभानु के जमाई की जय, नंद के लाला के। हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके ठसक है, ठाकुर मेरा यार, ठाकुर मेरा। तो बाहर निकल बच्चे से पूछा कि वो कह रहा था नंद के लाला की जय। अगर तुमसे कहें कि तुम जय बोलो तो किसकी बोलोगे जय? बोले हम बोलेंगे श्यामाजू की जय। शाबाश, छोटा सा बच्चा, क्या निष्ठा है श्यामाजू की। श्री जी नहीं प्राप्त होंगी। राई के संभजन को मानस, खेल का अवसर है उसके, खेलने कूदने का। वो माला लिए बैठा है, वो राधा राधा जप रहा है, वो माला पहने, वो रज लगाए, वो श्री जी के आगे नाच रहा है, कूद रहा है। अरे भाई मेरी लाडली जो अत्यंत कृपाल है। कुमार अवस्था तक तो गई बेशुद्ध बेकार की, आधी तो सोने में गई। लोग 10-10 घंटे सोते हैं, 12-12 घंटे सोते हैं। किसी किसी की ऐसी भी वृत्ति, एक मुरारी शरण के साथ आते थे, उन्होंने कहा 6 घंटे हम केवल जगते हैं, वो भी खान पान स्नान थोड़ा टहल लेते हैं, बकाया
अब आप ही बचाओ तो बचाओ, नहीं तो हमारी नींद हमको मारे डाल रही। तो हमका कुंभकर्ण का अंश जागृत हो गया होगा, क्योंकि वो ऐसा ही था, 6-6 महीना सो रहे। बोले 20 वर्ष की आयु तक तो खेलने का विशेष संस्कार, खेल कूद करने का। अब 20 वर्ष के बाद एक पिशाचिनी लग गई, जवानी। ये पिशाचिनी है, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर हम आपको कहेंगे ये जो 18 से लेके 20, 25, 35 तक है ना, इनसे जैसे कोई गलती हमें बताई जाती, कोई मानते हैं गलती होगी, क्योंकि ये सिद्ध नहीं है, ये सब बच्चे हैं, ये हॉस्टल से आए हुए बच्चे हैं। है? क्या दशा है स्कूलों में, हॉस्टलों में, आप आपके भी बच्चे हैं, ये आए हैं वहां से, गलत संस्कारों से आए हैं। और अस्पताल में स्वस्थ पुरुष भर्ती नहीं होते, पहले समझ लीजिए। वृंदावन ये हॉस्पिटल है, भवरोग का निवारण करके स्वरूप स्थित करने के लिए समर्थ है श्रीधाम वृंदावन। ये जो संत महात्मा है ना, ये डॉक्टर हैं यहाँ के, यहाँ की रजरानी वायु, यहाँ का सत्संग, यहाँ ये सब औषधि है यहाँ की। ये सब भारी बीमार लोग आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर से रौंदते रहे। एक पागल हॉस्पिटल में रहने वाले व्यक्ति से बात किया कि जब आप पागलों के बीच में रहते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है। बोले महाराज जी, हम पहले गेट में घुसने के पहले सोचते ये सब मेरे बच्चे हैं, इनमें से कोई हमें मारेगा, कोई गाली देगा, कोई दंडता करेगा, हम जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे ही करेंगे, ऐसा भाव लेके जाते हैं। तो कभी किसी ने मारा भी? बोले हाँ, हम एक कमरे से दूसरे कमरे, वो लिपट गया, पीटना शुरू किया, दूसरे गार्ड आकर हमें बचाए, पर हम ऐसा नहीं कि उसको जहर का इंजेक्शन दे दे, नहीं, हम वैसे ही उसकी सेवा करें, क्योंकि पागल है। हम आपको सही बताए, हम सब पागल ही है। अगर हमारे गुरुजन, हमारी श्री जी हमको वैसे ही प्यार न करे तो हम सब पागल हैं। पागल कैसे? सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप को छोड़कर विषयों की तरफ देखना पागलपन नहीं तो और क्या होगा? हीरा बिनना छोड़कर कांच बटोरना पागलपन नहीं होगा? दूध पीना छोड़कर चावल का धोवन पीना पागलपन नहीं होगा? अरे प्रभु की रसमयी भक्ति छोड़कर विषय आनंद, प्रभु के नाम रूप लीला धाम की महिमा का गान न करके विषयों की वार्ता, पागलपन ही है। मेरी लाडली मेरे गुरुदेव वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुष ये ऐसे सद्वैद्य हैं, ये हमारी उद्दंडता पर ध्यान नहीं देंगे, वो हमें औषधि देके निरोग और स्वस्थ ही करेंगे। ये जवानी ऐसी तूफान भरी अवस्था है कि सब कोई अपनी छाती में हाथ धर के देख लो कि क्या नहीं कराया इसने। जवानी क्रॉस कर चुके हैं उनसे हम कह रहे हो, जो जवानी में है वो दोनों छाती में हाथ धरने का मतलब होता है साक्षी अपने को ही करके। आप देखो, आपके अगर आचरण ओपन हो जाए तो आप ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप देख लो, सब, हम किसी एक को नहीं कह रहे, अगर यहां जो चलता है और टीवी में चला दिया जाए तो क्या होगी दशा, सोचो जरा। तुम्हारे जो यहां छाती में चलता है और वो टीवी में दिखा दिया जाए एक्सरे की तरह कि देखो ये चल रहा है, हालत बिगड़ जाएगी। पर हमारे प्रभु सब देखते हुए भी हमको स्वीकार किए हुए हैं। कितने कृपालु, उनकी कृपा की तरफ देखो। ऊपर से हम अगर बचाव पक्ष में हैं तो अंदर से हम कितने फसाव पक्ष में हैं, पर हमारी वो सब बातें हमारे प्राण प्यारे आराध्य देव क्षमा कर रहे हैं। इसलिए आपकी दृष्टि में ये दोष वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि अमुक कैसा है, अरे इनके तो बड़े भाग्य है, वृंदावन वास करते, सत्संग सुनते, नाम जप करते। छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे हरि हजारों गलतियां मिटा रहे हैं ऐसे ही मिटा देंगे। हरि बड़े कृपालु है, हमारा सिद्धांत समझो। जवानी के 20 वर्ष ऐसे भोग में जाते जैसे नशे में व्यतीत हो गए। जैसे आप कस के कोई नशा कर लो, भांग खा लो, और जब तक चढ़ी रहेगी तो वही चढ़ी रहेगी। तो जवानी का नशा लगभग 20 वर्ष,
कुमार अवस्था के बाद जो यौवन अवस्था का प्रवेश होता है, 20 वर्ष ऐसा धुआं मचता है, बस केवल वासनाओं की धूम होती। सब देख लो, कुछ भी दुराचार बकाया न रह जाए यदि शास्त्र अंकुश और समाज का भय, गुरुजनों की मर्यादा का भय ना हो। जिनके हृदय में है वही बच रहे, नहीं तो ये जवानी क्या करवा देती। देख लो, आप सब देख लो। अब 20 वर्ष यौवन अवस्था के पागलपन के गए। जवान जो पुरुष होते, रात में नींद नहीं आती, पागलों की तरह विषय क्रीड़ा, विषय चिंतन, दिन में जो समय जाता है वो विषय संग्रह। दो ही प्रवृत्ति आए, विषय संग्रह, विषय भोग। प्रत्येक की सबको। ये किसी कैसे नहीं कि आप भेष परिवर्तन कर लिए तो आपके अंदर नहीं आएंगे, सबके अंदर। हां, बच वही सकता है जिसने नाम को हृदय में विराजमान कर लिया, राधा राधा राधा। ऐसा मत समझो। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसी मार्ग से चले हैं। साधक की गलती आपको दिखाई दे रही है, पर वो कितना अंदर से तोड़ दिया गया है, माया ने कितना परास्त किया है, उसकी बात को आप नहीं समझ सकते। उस गलती को हमारे प्यारी जू और प्यारे जू क्षमा करके आगे बढ़ाते हैं। अगर वो क्षमा न करे तो हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनके चरित्र गाते हैं जिनके चरित्र पीछे के देख लो, उनके चरित्र गाते। क्यों? ऐसे थे, भगवान ने ऐसे बना दिया। उसी में हम लोग भी तो सब है। हम कैसे थे, कैसे प्रभु मुझे प्रतिदिन बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने चरणों की तरफ। ऐसे सबको प्रभु आगे बढ़ावें। प्रार्थना करनी, हे प्रभु अगर दोष दिखाई दे, नाथ आपका दास है, आप कृपा करो, इसके दोष हरण कर लो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो हम दोष रहित हो जाएंगे, हमारा हृदय प्रभु निर्मल कर देंगे। अब आगे का जो अवस्था आती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, आप फाइनल की तरफ चल रहे हो। क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़। वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम। वही संसार की बातें, वही आश्चर्य होता है। भैया अब तुम जाने वाले, थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है। संत मंडली पहले विचरण करती रहती। बड़े सिद्ध महापुरुष थे स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। 50 संत 60 संत ऐसे मंडली चलती थी। प्राय शास्त्रों में वर्णन, जैसे 88,000 संत एक साथ रहते थे नैमिषारण्य में। वालखिल्य हजारों की संख्या में एक साथ रहे, ऐसे संतों के समुदाय देखे गए। विचरण कर रहे थे पद यात्रा में, तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। मंडली से कहा तुम आगे चलो, हमारे हैं। वो जब जवान अंदर गया तो वहां गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था और पीट रहा था, कौन था? बोले लड़का था, लड़का मार रहा था। बोले छोड़ो ना, चलो हमारी मंडली के साथ बाल भोग, राजभोग, शयन भोग सब होता, खाइए पिए, भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए। अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मारा था, तेरे को परेशानी क्या? चल यहां से हट। वामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य पर जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है।
हम उससे कह रहे तेरे को भोजन देंगे तो भजन कर आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी, ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। महाभारत की पौराणिक कहानियाँ हम बचपन से ही किताबों और टीवी सीरियल में देखते आए हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिन्हें आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। ये कथाएं अपने आप में अद्भुत हैं। आज इस पौराणिक कथा में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, जब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। जानिए क्यों। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख न था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और उनसे कहा कि महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडु का सपना था कि वो राज्य में एक राजसूय यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। बस इसी बात से वे दुखी हैं। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राजसूय यज्ञ कराने का फैसला किया। इस राज्य में वो ऋषि मृग पुरुष को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृग भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिरण का, इसलिए उनका नाम पुरुष मृग था। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृग को ढूंढ कर लाए, ताकि भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृग को ढूंढने चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान जी दिखाई दिए। चूंकि भीम भी पवन पुत्र वायु के पुत्र थे, तो इस नाते हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई को अपने शरीर के 3 बाल दिए। ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेंगे। काफ़ी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिरकार ऋषि पुरुष मृग को ढूंढ लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राजसूय यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृग से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृग भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वो भीम को खा जाएंगे। अब चूंकि ऋषि पुरुष मृग का निचला हिस्सा हिरण का था, तो वे बहुत तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ऋषि पुरुष मृग उनके बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी के द्वारा दिए हुए 3 बालों की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृग भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई थी। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृग को पीछे रखने के लिए एक एक कर 3 बाल फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे, तभी पुरुष मृग ने उनके पांव पीछे खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब पुरुष मृग भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहां महाराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृग ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृग बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगल पूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृग सबको आशीर्वाद देकर जंगल की तरफ चल दिए। अगर आपको ये वीडियो और ऐसी ही प्रेमानंद महाराज की और वीडियो चाहिए
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और हाँ, आपका दिन शुभ जाए। धन्यवाद।